जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है ईश्वर की आत्मकथा। ईश्वर कहते हैं कोई भी जीव संरचना पदार्थ कणों से निर्मित होती है। भौतिक विज्ञान अणु, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का विश्लेषण कर रहा है। इनमें भी सूक्ष्म कई सारे कणों की गुण विशेषता को परख रहा है। उनमें भी सूक्ष्म कुछ कणों की परिकल्पना कर रहा है। अभी भौतिक विज्ञान के कण जो सूक्ष्मता अवस्था परिकलित की है वो स्ट्रिंग या संकल्प जैसी अवस्था में मिलेंगी। इससे भी सूक्ष्मतम स्तर पर स्मृतियों और भावनाओं का संसार है। यहाँ सृष्टि का मानसिक चित्र तैयार होता है। इसमें सूक्ष्म स्तर पर सहज भाव है जो किसी भी पदार्थ या जीव की उत्पत्ति मूल बिंदु है। इसके बाद अनंत शून्य है जहाँ पूर्ण सब कुछ विलीन हो जाता है। आप जो भी कल्पना और विचार के स्तर पर कर्म कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। आप उसका भौतिक प्रकट रूप देख पाए या ना देखें, ये आपकी अनुभव करने की, देखने की क्षमता पर निर्भर है। आप शायद अपने उस स्वरूप और भूमिका से अनजान हो जो हर पल सृष्टि निर्माण और ध्वस में जुटा है, क्योंकि आप केवल अपनी इंसानी पहचान के इर्द गिर्द सिमटी हुई दुनिया से मानसिक बोध पर केंद्रित हैं। आपका सूक्ष्म संसार और आपके सूक्ष्म घटक आपके दिमाग और आपकी अर्जित जानकारी के परे जाकर एक विराट अस्तित्व में व्याप्त हैं। ये आपका ईश्वर अस्तित्व है जो शून्य से लेकर पूरी भौतिक सृष्टि तक व्याप्त है। अपने इस स्वरूप या अस्तित्व में आप संसार की हर सूक्ष्म और विशाल चीज के साथ गूंदे हुए हैं। जिसे आप अपनी मौत कहते हैं वो आपको आपके शरीर से वंचित कर देती है। ईश्वर आपका ईश्वरीय स्वरूप तेजो का त्यों बरकरार रहता है। आपकी स्मृतियां, अनुभूति, कल्पना, कामना, संकल्प एक जीव संरचना से दूसरी जीव संरचना से हस्तांतरित होते रहते हैं। मेरी इस प्रकार बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावना कल्पनाओं को सुखद और सहायपूर्ण बनाएं। आपकी सृष्टि वैसा ही आकार लेगी। आप देवता बना सकते हैं, अपने आप को भूत पिशाच बना सकते हैं, कोरोना जैसे वायरस बना सकते हैं, तरह तरह के जीवाणु बना सकते हैं। दुर्भाग्य से आपका ध्यान प्रयोगशाला में होने वाली निर्माण प्रक्रिया तक सीमित है, लेकिन इस प्रयोग की जड़ें बहुत सूक्ष्म स्तर पर तक फैली हुई हैं, जिसकी था आपका ईश्वरीय स्वरूप ही ले सकता है। भले ही ये अभी आपके लिए काल्पनिक हो, लेकिन हर कल्पना साकार होने की संभावना से भरी होती है। तो मुझे ये विश्वास है कि आप उस परमात्मा की शक्ति को पहचानेंगे और अपनी अंतर्गत आत्मा को पहचानने का पूरा सहयोग करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपका शरीर देखने में है वो एक मानवीय शरीर है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर कुछ और है। तो मेरी सबसे विनती है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़िए, ताकि आप अपने आप को पहचान सके कि आप धरती पर क्यों आए हैं और आपका जन्म किस लिए हुआ है। ये है ईश्वर की आत्मकथा। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी